ओ मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो इस विषय पर है। स्वामी रामदेव के बारे में एक खबर सुनने में आई कुछ दिन पहले कि उन्होंने जाकर के दरगाह पर चादर चढ़ाई। तो इस विषय में बहुत सारे हिंदू महात्मा और अन्य लोग भी जो कट्टर हिंदूवादी हैं, तो इस विषय में काफ़ी बातें चल रही है और काफ़ी विरोध रामदेव का हो रहा है। इस विषय में मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। देखिए, यदि बात सच और झूठ की जाए तो स्पष्ट बात ये है कि मुसलमान की दरगाह पर चादर चढ़ाने का विधान किसी भी शास्त्र में नहीं है और ना ही ये बात तर्क संगत है। शास्त्र की बात भी यदि छोड़ दें तो ये बात तर्क संगत भी नहीं है। तो फिर आप सोचेंगे उन्होंने चादर क्यों चढ़ाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो आर्य समाज के गुरुकुल कालवा से पढ़े हैं। सत्यार्थ प्रकाश भी उन्होंने पढ़ा है, ऋषि मुनियों के ग्रंथ भी पढ़े हैं। वो जानते भी हैं इस बात को कि चादर नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी चढ़ाई। आखिर क्यों चढ़ाई, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण स्पष्ट है मित्रों। आप अपने आसपास में कुछ आर्य समाजी लोगों को देखते होंगे। आर्य समाजी लोग जो होते हैं कट्टर भी होते हैं कुछ, और कहते हैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं कट्टर प्रवृत्ति के, समाज का अधिकांश वर्ग उनके खिलाफ हो जाता है, जैसे कि वर्तमान में आर्य समाज के खिलाफ है। लेकिन आर्य समाज का काम तो सत्य का प्रचार करना है। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कौन खिलाफ होगा और कौन साथ लगेगा। उनका लक्ष्य तो सत्य की स्थापना करना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है। खैर, मैं रामदेव की जो बात कर रहा था, रामदेव ने चादर क्यों चढ़ाई? रामदेव शिवलिंग पर भी दूध चढ़ा देता है। हालांकि वो जानता है शास्त्रों में विधान नहीं है। आर्य समाजी अपने आप को मानता है, वो भी कई बार ऐसे काम कर देता है। उसके पीछे का कारण स्पष्ट है और कारण ये है, रामदेव केवल एक सन्यासी नहीं है। यदि वो केवल एक सन्यासी होता तो वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। वो एक सन्यासी, केवल एक सन्यासी नहीं है, वो एक बिजनेसमैन भी है, वो एक व्यापारी भी है। जब रामदेव दरगाह पर चादर चढ़ाता है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है, झूठ बोलता है, उस समय रामदेव एक व्यापारी है। और जिस समय आचार्य कुलम में जाता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके पास 400-500 विद्यार्थी हैं जो पूर्ण ऋषियों की पद्धति से ही पढ़ रहे हैं, वो भी निःशुल्क। वो काम जो वो कर रहा है, उस समय वो एक सन्यासी है। जब सत्य बोलता है, सन्यासी है। वो काम जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत उत्तम कर रहा है। उतना कार्य अन्य कोई भी व्यक्ति पूरे देश में
नहीं कर रहा। कौन सा कार्य? 500 विद्यार्थियों को पूर्ण ऋषियों की पद्धति से पढ़ाने का कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा, अकेला रामदेव कर रहा है। ये उसका गुण है। और जो उसने चादर चढ़ाई वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए चढ़ाई। उससे जो मुसलमान है खुश हो जाएंगे थोड़े। शिवलिंग पर दूध चढ़ा दिया, थोड़े हिंदू खुश हो जाएंगे। तो ये व्यापार करने का एक तरीका है, टेक्निक है, सबको खुश करने का प्रयास करता रहता है। ये कूटनीतियां हैं। हालांकि जो कट्टर सन्यासी होता है, जैसे स्वामी दयानंद थे, वो ऐसा नहीं करते थे, ना उनका कुछ बिजनेस था। लेकिन ये एक बिजनेसमैन भी है, इसको अपना बिजनेस भी चलाना है। अगर ये सत्य बोलने लगे तो इसका बिजनेस भी डाउन चला जाएगा। ये ऐसा नहीं चाहता, इसलिए इसको मजबूरी में झूठ भी बोलना पड़ता है। एक बार पतंजलि में इन्होंने खंडन कर दिया था ब्राह्मणों का कि शनि ग्रह पृथ्वी के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं ना कि आपके ऊपर शनि चढ़ा हुआ है। यदि शनि ग्रह आदमी के ऊपर चढ़ गया तो पूरी पृथ्वी ही चकनाचूर हो जाएगी। स्वामी रामदेव ने के शब्द हैं। तो उस समय ब्राह्मणों ने स्वामी रामदेव का घोर विरोध किया था, पुतले फूके थे और ये कहा था कि रामदेव का सामान हम नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए रामदेव ने खंडन करना छोड़ दिया, या ये कह लो कि कम कर दिया, क्योंकि रामदेव का सामान बिकेगा नहीं, पतंजलि घाटे में चला जाएगा। हालांकि जो जिस व्यक्ति में दोष है वो दोष माने जाएंगे, जो गुण है वो गुण माने जाएंगे, जो पाप है उसका दुख मिलेगा और जो पुण्य है उसका सुख भी मिलेगा। इस समय वर्तमान में स्वदेशी का प्रचार करने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति या ब्रांड है स्वामी रामदेव। उसका मुकाबला करने वाला और कोई नहीं है। और आयुर्वेद का सबसे बड़ा प्रचारक वर्तमान में विश्व में है स्वामी रामदेव, जो कि बहुत आवश्यक है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। कोरोना महामारी पैदा हुई, उसमें भी उन्होंने दवाई बनाई और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। वैक्सीन लगवाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उस दवाई को खाओ, आयुर्वेदिक है, वो बहुत अच्छी है। उसका क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका था और लोगों के ऊपर भी प्रयोग करके उसका देखा गया है। अच्छी दवाई है कोरोनिल। तो आयुर्वेद के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किसने किया? रामदेव ने। सरकार भी इतना नहीं कर रही। सरकार भी अंग्रेजी दवाइयों वाले फैक्ट्री वाले जो ये लोग हैं ना अंग्रेजी वाले, इनके प्रेशर में है। तो इसलिए मैंने खुद रामदेव का विरोध नहीं किया। भले ही उन्होंने चादर चढ़ा दी, मैंने विरोध नहीं किया। क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़ा देश के लिए काम कर रहा है, ठीक है उसने चादर चढ़ा दी, हालांकि गलत है चादर चढ़ाना, लेकिन फिर भी हम विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि रामदेव के अलावा अन्य हमारे पास कोई विकल्प ऐसा नहीं है जो स्वदेशी का और आयुर्वेद का इतना बड़ा प्रचारक हो और आयुर्वेद को बचा सके। और मैंने ये भी आपको बताया पहले, भारत के अंदर जितने भी
आर्य समाजियों ने गुरुकुल खोल रखे हैं, आर्ष विधि वाले, पूर्ण आर्ष विधि वाले। उनके विद्यार्थी एक तरफ और रामदेव के विद्यार्थी एक तरफ। हालांकि रामदेव भी आर्य समाजी है अंदर से, तो उनके विद्यार्थी एक तरफ। अकेला रामदेव इतने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है जितने विद्यार्थियों को सारे आर्य समाजी मिल करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना धन नहीं है और रामदेव के पास धन है। धर्मस्य मूलम अर्थः, रामदेव के पास धन है, सुविधाएं हैं, इसलिए वहाँ विद्यार्थी अधिक हैं। तो इन सारे अच्छे कामों को देखते हुए हम स्वामी रामदेव का इस मामले में कोई विरोध नहीं करते हैं। ये उनकी कूटनीति है और कूटनीति से चलना कुछ गलत नहीं है। श्री राम ने भी बाली को धोखे से मारा था, तो अपने पूर्वजों की कूटनीति का विचार कीजिए। आचार्य चाणक्य को पढ़िए। आचार्य चाणक्य ने सिकंदर को कैसे हराया छल कपट करके। यदि आचार्य चाणक्य छल कपट आदि ना करता तो वो सिकंदर को कभी नहीं हरा पाता। साम दाम भेद दंड, इन कूटनीतियों का प्रयोग हमारे सभी महापुरुषों ने किया है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और न्याय की स्थापना के लिए यदि कूटनीति का प्रयोग करना पड़े, साम दाम भेद दंड कुछ भी प्रयोग करना पड़े, वो गलत नहीं हो सकता। वो न्याय की स्थापना के लिए है, सत्य की स्थापना के लिए है। अब रामदेव जब अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ बोलता है, बहुत सारे अंग्रेजी डॉक्टर उनके विरोध में आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए उनको सबके सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए वो चाहता है सबका सहयोग इस विषय में हमें मिले, तो इसीलिए उन्होंने चादर चढ़ाई। लेकिन हमें चादर नहीं चढ़ानी चाहिए, हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। उनको तो लाभ बिजनेस में हो जाएगा, हमें लाभ नहीं होगा। आप मेरी बात को जहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई शंका हो आप पूछ सकते हैं। ओम।